बहुत कम समय में ये जो इलेक्शन कमीशन है वो तो संवैधानिक संस्था है, उसको कोई भी कार्यक्रम करने के पहले सारे राजनीतिक दल से बात करना चाहिए। अकस्मात रात में घोषणा कर दे रहे हैं कि कल से होगा, इस कैसे होगा भाई? आपने सारा चीज़ कराया 1 साल पहले, लोकसभा का चुनाव हुआ, आप 6 महीना पहले से घोषणा कर देते और 6 महीना समय दे के करते। और बिहार की जो स्थिति है इन दिनों में, खेती का समय है, बारिश हो रहा है, बाढ़ का समय है, लोग अनाज रख के रखता है कि जब बाढ़ आएगा तो हम कहाँ खाएंगे, उसका मचान पे रखता है ले जाके अपना अनाज बना के, हम जब 10 दिन 5 दिन बाढ़ रहेगा तो हम अपना जीवन यापन करेंगे। इस समय करने का नहीं था, करना था तो 6 महीने का समय देते। इसीलिए तो पता नहीं संवैधानिक, इस देश के संवैधानिक संस्था को लोकतंत्र बचाने का भी दायित्व है। जब लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, जब लोगों का विश्वास उठ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो। जो संवैधानिक संस्थाओं से जिस देश की गरीब जनता का, पिछड़े वर्ग की जनता का, आदिवासी जनता का, शेड्यूल कास्ट की जनता का और माइनॉरिटी का विश्वास उठेगा, इस देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं जो देश की संवैधानिक संस्था है, लोकतंत्र की रक्षा में उसका भी अहम रोल है, उनका भी अहम कर्तव्य। इसलिए हमेशा जो भी निर्णय लें, सारे लोगों को लगे, सारे देश को लगे कि हमारा निर्णय सही है। कोई निर्णय पे चुनौती दे रहा है, सही दे रहा है, क्यों नहीं देगा? आप 1 महीना में करना चाहते हैं। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ। हमको, मेरा बेटा अमेरिका में है, वो कैसे आके यहाँ तुरंत करा देगा? अब कहता तुरंत करे, वो ड्यूटी में कहाँ नहीं है, यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है, वहाँ रात होता है तो यहाँ दिन होता है। अब हमको ताले मिलने बैठ रहा है कि हम उनको कह दें। हम जो फॉर्म आया मेरे घर पर लिख दिए, माई सन इज अमेरिका, जहाँ दस्तखत करने का जगह था। करना करो, नहीं करना नहीं करो। ये तो जानबूझ के हटाना हुआ। अब वो कोई कहाँ ड्यूटी में नहीं है, कहाँ ड्यूटी लग गया, उसका हमको थोड़ी पता चलेगा। अभी ज़्यादा समय देता था, हम उसको बढ़िया से कन्विंस कर पाते। इसलिए जो समय की जो बंधन 1 महीने का दिया है, इसको 6 महीना होना चाहिए। और जो बिहार का चुनाव है उसके बाद वो क्या दिक्कत है? कोई लोकसभा में सारे लोग वोट डाल दिए तो कुछ अंतर पड़ा ही नहीं, विधानसभा में क्या अंतर पड़ जाएगा? सीट तो एनडीए का ही ज़्यादा आया, फिर क्यों परेशान है लोगों को, ये भी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए जो जनता है, इस देश की पिछड़े वर्ग की जनता, उसको जागने का काम है। हम लोग सब एकजुट होकर मजबूती के साथ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो जिस पद पर है वहीं हम लोग उसका कल्याण का बात करें, उसी को जो मदद कर सकते हैं करें। तभी इस देश के पिछड़े वर्ग का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का और माइनॉरिटी का कल्याण हो सकता है। देवगौड़ा जी के सरकार में हम एमपी थे और जितना नुकसान देवगौड़ा जी ने ओबीसी का किया, किसी ने नहीं किया। लालू यादव पर कौन केस करवा दिया? वो तो प्रधानमंत्री थे। जो पिछड़ा वर्ग का लोग कहाँ दूसरे का भला कर पा रहे हैं? जो झूठा केस जो लालू यादव के ऊपर हुआ, वो किसका, कौन प्रधानमंत्री? वही प्रधानमंत्री थे, कहाँ भला कर पाए? कोई दूसरा उच्च जाति का प्रधानमंत्री रहता तो कभी उच्च जाति पर केस नहीं करवाता। लेकिन तो भी पिछड़े हैं, रहेंगे तो भी देवगौड़ा जी हम लोग के लिए सम्माननीय, चाहते हैं सब साथ रह के चलें, साथ रह के करें, उसमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन जो भी सरकारें बनी है, हम जितना भी आरोप जिस पर लगा लें, इस देश में बड़े से बड़े जो नेता हुए हैं उनको फंसा दिया जाता है। पिछड़ा वर्ग का कोई नेता हुआ, उसको फंसा दिया। और जो अधिकार लेने की बात है, अधिकार देने के मामले में इस देश में पिछड़े वर्ग के कोई नेता में उतना हिम्मत नहीं है जितना अगड़े वर्ग के नेताओं में, वही दे पा रहा है। मंडल कमीशन को किसने लागू किया? स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लागू किया। और शिक्षा में आरक्षण को किसने लागू किया? स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने लागू किया। कहाँ हम लोग को पिछड़ा का नेता? अभी धर्मेंद्र प्रधान जी पिछड़े वर्ग के शिक्षा मंत्री, कोई लागू करवा के दिखा दीजिए आप। इसीलिए खाली गाली देने से ही नहीं होगा। जो अच्छे लोग उसमें हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, उसकी बात भी रखिए। हम लोग कर तो हम लोग यदि नहीं, आज क्या हुआ, ये 2 लोगों को जब इन्होंने आरक्षण दिया, अर्जुन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के मरने के बाद मीडिया ने नहीं दिखाया उसको। इतना मीडिया उसके खिलाफ था कि आपने क्यों इन पिछड़ों को हक दिया। अर्जुन सिंह जी के मरने के बाद किसी ने नाम नहीं लिया। ये लोगों ने जो काम किया इस देश में, उसका भी हम लोग नाम लें। हम लोगों के लिए काम किया, उसका हम नाम ही नहीं लेते हैं। उसमें कभी उसका जयंती नहीं मनाते हैं। हम लोग चले जाते हैं धर्म के पीछे। अभी कोई कांवड़ में जाके देखिए तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग का लोग दौड़ रहा है, सबसे ज़्यादा वही हम लोग दौड़ रहे हैं कि अब जो हम लोग को पट्टी पढ़ा दे रहा है, कहीं बाबा का प्रवचन होगा तो देखिए आबादी हमारा इस देश में सब वहीं दौड़ पड़ेंगे। इसलिए जब तक हम लोग भी जागरूक नहीं होंगे, जब दौड़ते रहिएगा उसके पीछे, वो देखता है इसी में फंसा हुआ था, आपको फंसा दिया है।